नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं इसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो अताउर रहमान केस में जो निर्णय आया है एनआईओएस शिक्षकों से संबंधित, उस निर्णय का जो है कोर्ट जजमेंट का हम लोग हिंदी अनुवाद, अक्षरशः हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या निर्णय दिया गया है, आखिर इस निर्णय में क्या कहा गया है, जिस निर्णय के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस तरीके का पत्र निकाला है जिससे एनआईओएस शिक्षकों को भारी नुकसान होने जा रहा है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो वेतन है उसमें कितनी कटौती होगी, आपको कितने वेतन का रिकवरी होगा और कितने का आपको नुकसान होने जा रहा है। उसका फुल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन उस वीडियो में किया हुआ है और कैलकुलेशन करके बताया गया है कि आपको कितना का नुकसान होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एनआईओएस अताउर रहमान केस में जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है उसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और क्या कहा है, अक्षरशः इसमें हम लोग समझेंगे। इस हिंदी अनुवाद में एक या दो शब्दों का चुनाव इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसके मायने बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होंगे। उसके मायने वही होंगे जो कोर्ट ने कहने का प्रयास किया है। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही एनआईओएस से संबंधित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे इसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां से निर्णय दिया गया है उस पेज से हम लोग हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, इस न्यायालय ने पाया कि सूचीबद्ध मामलों के समूहों में और जो मामले इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं उनमें से मामलों के वितरण या सीमांकन के लिए निम्नलिखित श्रेणियां निर्धारित की जा सकती हैं। शिकायतें हाईकोर्ट में आई थी उनको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है और कैटेगरी वाइज बांट करके और ही फैसला दिया गया है। तो कैटेगरी कौन कौन सा बांटा गया ये देख लेते हैं। ए कैटेगरी है जो प्रशिक्षित हैं और 31/3/19 के बाद वे प्रशिक्षित हुए हैं। बी जो कैटेगरी है, शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए आवेदन दिया और पहले से ही एनआईओएस के साथ पंजीकृत थे लेकिन 31/3/19 को अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है। सी है जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है लेकिन 31/3/19 तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। डी है 31/3/19 तक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बावजूद जिनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अगला है शिक्षक जो इग्नू से उत्तीर्ण हो चुके हैं लेकिन 6 का ब्रिज कोर्स संवर्धन पाठ्यक्रम में असमर्थ थे। और अगला है शिक्षक जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है लेकिन उनके परिणाम किसी अन्य कारण से रोक दिए गए हैं। और अगला है उन शिक्षकों के जिनका परिणाम रोका गया है उसमें जो था 50% से कम एनसी मामला। उसके अलावा अगला जो श्रेणी है, उपरोक्त श्रेणी के अलावा कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ अलग अलग तथ्य श्रेणी में माना जाएगा। रिजल्ट 22/5/2019 को आया हुआ है एनआईओएस के द्वारा, वो श्रेणी ए में आते हैं, यानी श्रेणी ए के तहत वो प्रभावित होते हैं इस कोर्ट के आदेश से। तो श्रेणी ए में क्या कहा गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख लीजिए, पेज नंबर 594 पे आपको मिल जाएगा। श्रेणी ए, पक्षकारों को सुना, इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ताओं में से अनुकंपा के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षक ये CWG नंबर 8984/2020 के रूप में नियुक्त किया गया है और अन्य वे हैं जिन्हें संबंधित पंचायत द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन सभी शिक्षकों को 6 साल की अवधि के भीतर अपना प्रशिक्षण पूरा करने के लिए कहा गया था, इस कारण से कि 30/3/19 से पहले उन्हें कोर्स क्लियर नहीं किया था या उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया था, उनकी सेवाएं समाप्त करने की मांग की गई थी। हालांकि इन सभी ने एनआईओएस से डीएलएड कोर्स पास किया है। 31/3/19 के बाद सभी याचिकाकर्ता निदेशक प्रारंभिक शिक्षा दिनांक 22/10/19 को पारित समान आदेश से व्यथित हैं, जिसमें भारत संघ द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) के संदर्भ में जारी निर्देशों के अनुसार 31/3/19 तक प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्ति की सूचना प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता के नेतृत्व में विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी राज्य की कार्रवाई अवैध और अनुचित है। 1/4/19 को अप्रशिक्षित शिक्षकों को ड्यूटी करने की अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र सरकार की टिप्पणियों को उन शिक्षकों की सेवाओं के समाप्त करने के निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता जिन्होंने पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि उनकी नियुक्ति 6 साल की अवधि के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधीन की गई थी। इसके विपरीत संबंधित याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले वकीलों ने आमतौर पर तर्क दिया कि आरटी के प्रावधान के मुताबिक प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। केवल उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता थी जिन्हें 23(2) के मूल आरटी अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षित किया गया था। एक विशेष संकेतक के रूप में भारत संघ ने धारा 23(2) में एक प्रावधान जोड़कर छूट दिया, जिसके तहत 9/8/17 के अधिसूचना में संशोधन करके प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 31/3/15 से आगे 4 साल का समय दिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए इन सभी याचिकाकर्ताओं को 31/3/19 तक अपना प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक था। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भले ही नियुक्ति पत्र में सत्रों का उल्लेख किया गया है, वो याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं दे सकती क्योंकि अधिनियम के प्रावधान के विपरीत कोई भी शर्त राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए बाध्य नहीं होगी और कोई भी लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता। उसी के कारण याचिकाकर्ताओं को उसके लिए याचिकाकर्ताओं को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 8 नंबर में उपरोक्त अवलोकन से यह देखा गया कि संशोधन अधिनियम 1/4/15 से प्रभावी हो गया। हालांकि अधिसूचना दिनांक 9/8/17 है। इस प्रकार यदि 4 वर्षों की गणना की जानी है तो इनकी गणना 1/4/17 से की जाएगी, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में जारी रखने के लिए 31/3/19 तक अपना प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। रिकॉर्ड में आए तथ्यों के अनुसार न्यायालय के आदेशों के आधार पर या अनुकंपा के आधार पर किसी अन्य कारण से नियुक्त किए गए शिक्षकों में से किसी ने प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त नहीं की। 31/3/19
31-19 इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों को सीधे तौर पर पढ़ने पर कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक 31-19 के बाद रोजगार पर नहीं रह सकता है। हालांकि तथ्य यह है कि उन सभी को बिहार सरकार द्वारा 22/10/19 को इसका आदेश जारी करने और उसके बाद 30/11/20 को ऐसे लोग हटाने के कदम उठाने का निर्देश देकर उन्हें रहने की अनुमति दी गई थी। सामान्य तौर पर यह अदालत याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने के राज्य सरकार के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करती। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और अब ये आरटी की धारा 23 के अनुसार छात्रों को पढ़ाने के योग्य हैं। 2009 के अधिनियम के अनुसार उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार की गई थी, क्योंकि यह उचित प्रक्रिया का पालन करके बिहार राज्य में मौजूद था। 2009 के अधिनियम का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में ऐसे शिक्षक प्रदान करना था जो सभी प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने में देरी के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या संबंधित संस्थानों द्वारा सत्र में देरी के कारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण। हालांकि यह अदालत उस पहलू पर विचार नहीं करेगी, लेकिन तथ्य यह है कि उन सभी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। पहले से प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त रिक्तियों के कारण जिन छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा समर्पित सूची का विषय है और इस पर विचार कर रहा है कि राज्य सरकार को नियुक्ति संबंधित अपने स्वयं के नियम बनाने के अधिकार हैं। निर्देश देती है कि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि अधिनियम की धारा 23(2) के प्रावधान पर विचार करते हुए जैसा कि 17 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, उन सभी को प्रशिक्षण प्राप्त करने की तारीख से ही नए सिरे से नियुक्त माना जाएगा, न कि पहले की तारीख से। उनकी नियुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने से पूर्व नियुक्ति जो दिनांक 31/3/19 के बाद ही की गई है, आरटी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। 2009 का अधिनियम और तो सरकार का 31/19 के बाद की सेवाओं में उनकी निरंतरता 2005 के अधिनियम का विरोध करती है और इसलिए इसे नियमित नहीं किया जाता। अनुसार निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता नए सिरे से नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में माना जाएगा और उनकी सेवाओं की तारीख से सभी उद्देश्यों के लिए गणना की जाएगी। उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले प्रदान की गई सेवा की अवधि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा। 17 नंबर में है सैयद अब्दुल कादिर और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए बनाम बिहार राज्य और अन्य 475 पेज में रिपोर्ट किया गया। बाद में पंजाब राज्य अन्य बनाम का निर्णय लिया गया। रफीक मसीह और अन्य 2015 में रिपोर्ट किया गया। उक्त अवधि इसके अनुसार उक्त अवधि के लिए उन्होंने जो वेतन लिया वो वसूल नहीं किया जाएगा, यानी 22/5/19 से पहले शिक्षकों को जो वेतन दिया गया है उसका कोई भी रिकवरी नहीं किया जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था 22/5/19 वाले शिक्षक जो न्याय निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं उसका अक्षरशः हिंदी अनुवाद। अगर आप इस हिंदी अनुवाद को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पेज पर जाएं और पेज को फॉलो करके और पूरा जो है अनुवाद को आप पढ़ सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी एनआईओ शिक्षकों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी पढ़ करके समझ सकें कि न्याय निर्णय में क्या है। ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे इसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।